ओम नमः शिवाय। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मेष राशि के जातकों के लिए जून जुलाई अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। साथ ही हम आपको बताएंगे इस समय अवधि के दौरान आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होने जा रहा है और भगवान शिव आपको कौन सी 5 बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। साथ ही बताएंगे कि सावन का महीना कब से आरंभ होने वाला है। इसलिए आपके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और आपके जीवन से जुड़ी एक विशेष बात आपको बताने वाले हैं जो इन 3 महीनों में यदि आप अप्लाई करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलने वाली है। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। राशिफल बताने से पहले हम आपको बता दें, यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। अगर चंद्र राशि ना हो तो नाम राशि पर भी आप देख सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करें सावन महीने की, तो सावन के महीने का हिंदू धर्म में बड़ा ही महत्व बताया गया है, क्योंकि श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा अर्चना की विशेष विधि विधान होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह महीना वर्ष का 5वां माह और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार सावन का महीना जुलाई अगस्त में आता है। इस दौरान सावन व्रत का सर्वाधिक महत्व बताया जाता है। दरअसल श्रावण मास भगवान भोलेनाथ को सबसे प्रिय होता है। इस माह सोमवार का व्रत और सावन स्नान की भी परंपरा होती है। श्रावण मास में बेलपत्र से भगवान भोलेनाथ की पूजा करना और जल चढ़ाना अति फलदायी माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार जो कोई व्यक्ति इस माह में सोमवार का व्रत करता है, भगवान शिव उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए हरिद्वार, देवघर, उज्जैन, नासिक समेत भारत के कई धार्मिक स्थलों पर भी जाते हैं। साल 2021 में 9 अगस्त 2021 को श्रावण मास का पहला सोमवार आ रहा है। मान्यता के अनुसार सावन माह में शिव जी की आराधना करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों दक्षिण भारत के पंचांग के आधार पर पहला सावन सोमवार 9 अगस्त 2021 को, वही दूसरा सोमवार 16 अगस्त, तीसरा 23 अगस्त, चौथा सोमवार 30 अगस्त, 5वां सोमवार 6 सितंबर 2021 को है। सावन माह जहां पश्चिमी, मध्य व कुछ उत्तर भारत के राज्यों में 25 जुलाई 2021 रविवार से शुरू होकर वही 22 अगस्त 2021 रविवार के दिन तक रहने वाला है। वही आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु के लिए सावन सोमवार व्रत 9 अगस्त 2021 से 7 सितंबर 2021 मंगलवार तक मान्य होगा। जबकि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों के लिए सावन सोमवार व्रत 16 जुलाई से शुरू होकर 16 अगस्त 2021 तक मान्य रहेगा। और यह जो अंतर देखने को मिलेगा, यह सूर्य और चंद्र पर आधारित अंतर के कारण आपको देखने को मिलेगा। आइए अब हम बताते हैं, आप मेष राशि के जातक हैं तो इन 3 महीनों में आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है। दोस्तों एक बार क्या हुआ कि बहुत सारे मेढक रास्ते से गुजर रहे थे और मेढकों का बहुत बड़ा झुंड था। उसमें से जैसे वो आगे जाते हैं, उसमें से कुछ मेढक एक गड्ढा पड़ता है, उस गड्ढे में गिर जाते हैं। और जब गड्ढे में गिर जाते हैं तो जो मेढक गड्ढे में थे वो निकलने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे होते। साथ ही जो मेढक गड्ढे में नहीं थे तो वो बोल रहे थे कि अब मरना निश्चित है, अब तुम लोग बाहर नहीं आ पाओगे, तो काहे के लिए प्रयास कर रहे हो, काहे के लिए अपनी मेहनत दे रहे हो, कोई मतलब नहीं निकलने वाला। तो उसमें से कुछ मेढकों ने उन बाहर वाले मेढकों की बात मान ली और हार मान गए और प्रयास करना बंद कर दिया और वहीं गड्ढे के अंदर दम तोड़ दिया। लेकिन उसमें से एक मेढक ऐसा था जो लगातार प्रयास करता रहा और इसके बाद वो छलांग लगा के बाहर आ गया। जैसे ही बाहर आता है तो उससे पूछने लगे बाहर वाले मेढक की, तुमने कैसे कर दिया, हम लोग तो बोल रहे थे कि तुम मर जाओगे, तुम्हारे बस का नहीं है। तो वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। जो मेढक निकला था उतने में उसकी माँ आती है और बोलती है, इससे क्या बात कर रहे हो, ये तो बहरा है। तो जी हाँ, आप यदि मेष राशि के जातक हैं तो आपको यह समझना है, इन 3 महीनों में यदि आप बहरे बन के काम करेंगे, अपने जो आप करना चाहते हो उसमें मन लगाएंगे और लोगों की बातों को इग्नोर करके चलेंगे तो आपके लिए यह समय बहुत ही शानदार रहने वाला है। इस समय अवधि में आप सफलता भी प्राप्त करने वाले हैं। क्योंकि ग्रह गोचरी स्थितियों की बात करें तो आपके लिए शनिदेव आपके कर्म स्थान में वक्री अवस्था में चल रहे हैं। गुरुदेव बृहस्पति कुंभ राशि में गोचर करेंगे। वही यदि बात करें तो सूर्यदेव आपकी राशि से 2nd हाउस में, उसके बाद 3rd हाउस में और उसके बाद 4th हाउस में गोचर करने वाले हैं। बात करें यदि हम मंगल की, तो मंगल ऑलरेडी 2 जून को राशि परिवर्तन करके और आ जाएंगे ये कर्क राशि में। बात करें राहु की, तो राहु आपके 2nd हाउस में चलने वाले हैं। वही यदि हम बात कर लें तो आपके लिए केतु की जो स्थिति बनी है वह वृश्चिक राशि में बनी हुई है और
शेष अन्य ग्रह शुक्र और बुध का राशि परिवर्तन होता रहता है, तो उन पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, समय समय पर अपना राशि परिवर्तन करते रहते हैं। इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आपके लिए सटीक भविष्यवाणी तैयार की गई है, इसलिए आप इस वीडियो को पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दें। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की परिस्थितियां बनने वाली हैं स्वास्थ्य के लिहाज से। तो देखिए, स्वास्थ्य के लिहाज से जो समय रहने वाला है 15 जून के बाद विशेष तौर पर बहुत ही लाभकारी आपके लिए बनने वाला है। यदि स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी चली आ रही थी तो अब स्वास्थ्य आपका पहले से बेहतर होने वाला है। दवाओं पर आ रहा खर्च भी आपका समाप्त होने वाला है। साथ ही हम आपको बताते चलें कि इस समय अवधि के दौरान यदि आप कोई बड़ी बीमारी से जूझ रहे थे उससे भी आपको निजात मिलने वाली है। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि इस समय अवधि के दौरान आप अपने स्वास्थ्य में बहुत अच्छा बदलाव भी महसूस करने वाले हैं। हालांकि थोड़ा बहुत चिड़चिड़ापन से आपको बचना चाहिए, मानसिक तनाव लेने से बचना चाहिए। इस प्रकार की परिस्थितियां हो सकती हैं, गुस्सा बढ़ सकता है, तो आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना है। ओवरऑल स्वास्थ्य के लिए जून, जुलाई और अगस्त के महीने में आपको कोई विशेष दिक्कत नहीं आने वाली है। आइए अब हम बात कर लेते हैं कैसा रहने वाला है आपका व्यापार। तो व्यापारिक जीवन के लिए आप मेष राशि के जातक हैं। भले ही देश काल और वातावरण की जो स्थितियां चल रही हैं, लेकिन 15 जून के बाद से आपके जीवन में बदलाव जरूर देखने को मिलने वाला है। हालांकि यह बदलाव आपको 1 जून से ही दिख जाएगा, लेकिन धीरे धीरे आपको देखेंगे कि 15 मई के बाद परिस्थितियां आपके अनुकूल हो रही हैं। इस दौरान आप कोई नया व्यापार आरंभ कर सकते हैं। साथ ही नए प्रोजेक्ट भी आपके हाथ लगने वाले हैं। नई नई योजनाओं पर आप काम करने वाले हैं, उनसे आपको लाभ भी प्राप्त होने वाला है। व्यापारिक जीवन के अंदर सफलता अर्जित करने वाले हैं। हालांकि इस दौरान आपकी मेहनत बढ़ने वाली है, तो आपको खुश होना चाहिए। आप मेहनत के दम पर बहुत अच्छी सफलता भी प्राप्त करने वाले हैं और आपको शुभ अवसरों की प्राप्ति भी होने वाली है। आइए अब हम बताते हैं नौकरी कैसे रहेगी आपकी। तो मेष राशि के जातक को नौकरी के लिए समय मिला जुला परिणाम देने वाला रहेगा, क्योंकि अगर आप सरकारी क्षेत्र में हैं तो हो सकता है उच्च अधिकारियों के साथ छोटी मोटी नोकझोंक हो जाए, तो आपको यहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। लेकिन यदि आपकी नौकरी छूट गई थी, अब वह समय आ गया है जब आपको नई नौकरी की प्राप्ति होगी। और आप यकीन कीजिए, इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप थोड़ा सा प्रयास को अपने ज़्यादा कर दीजिए, इससे आपको लाभ मिलने वाला है। नई नौकरी की संभावना, नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे हैं, उसमें भी आप आगे बढ़ेंगे और उसमें भी सफलता प्राप्त करने वाले हैं। हालांकि यदि आप सरकारी क्षेत्र में हैं या किसी प्राइवेट सेक्टर में ही है, कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर लेना चाह रहे थे, अब वह सपना भी आपका साकार होने वाला है। तो आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छा समय, करियर के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कारण यह है कि भले ही शनिदेव 10वें भाव में वक्री अवस्था में है, लेकिन फिर भी आपको शनिदेव की कृपा मिलने वाली है। आइए अब हम बात कर लेते हैं कैसा रहेगा आपके लिए यहाँ पर आर्थिक स्थिति। तो देखिए, आर्थिक स्थिति के लिए समय जो रहने वाला है यह मिले जुले फल आपको देने वाला रहेगा। आपका खर्चा भी होगा, लेकिन आर्थिक स्थिति में सुधार भी देखने को मिलेगा। आपके लिए धन संबंधी कार्य सफल होंगे, रुका हुआ पैसा आपका प्राप्त हो जाएगा। अगर किसी प्रोजेक्ट में आपने कुछ पैसा वगैरह लगाया है, वहाँ से आपको प्राप्त हो सकता है। कोई इन्वेस्टमेंट किया था, उससे आपको लाभ होने जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि इनकम ऑफ सोर्सेज भी आप बढ़ाने वाले हैं। हो सकता है कि आपको अभी तक एक जगह से पैसा आ रहा था, अब 2 जगह से या 3 जगह से पैसा मिलने के आसार दिखाई देते हैं। यदि आप शेयर सट्टे, लॉटरी आदि में पहले कहीं पर पैसा भी फंसाया हुआ था, उसका भी अच्छा रिटर्न आपको प्राप्त होने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो इन 3 महीनों में आर्थिक स्थिति के लिहाज से आपके लिए लाभदायक समय बना हुआ है। हालांकि आपके खर्चों में वृद्धि होने की वजह से थोड़ा बहुत आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। आइए बात कर लेते हैं कैसा रहने वाला है आपके लिए पारिवारिक जीवन। तो पारिवारिक जीवन के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है और साथ ही आपको बता दें कि विशेष तौर पर माता का सुख भी आपको प्राप्त होने वाला है। यदि आपके माता का स्वास्थ्य खराब चला रहा था तो आप देखेंगे उसमें सुधार भी आपको देखने को मिलने वाला है। साथ ही आपको बता दें कि छोटी मोटी पारिवारिक जीवन के अंदर नोक झोंक होगी। विशेष तौर पर आपके कुटुंबीजनों के साथ में वाद विवाद की स्थितियां बन सकती हैं, क्योंकि हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया, थोड़ा सा अपने गुस्से पर नियंत्रण रखेंगे तो आपका पारिवारिक जीवन बेहतर रहने वाला है। साथ ही बता दें कि आप यदि मेष राशि के जातक हैं तो सुख सुविधाओं में आपके वृद्धि होने जा रही है। भूमि भवन वाहन से संबंधित यदि आप कार्य करना चाहते हैं तो अभी थोड़ा सा आपके लिए समय का इंतजार करना चाहिए। अभी आपके लिए अनुकूल समय नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा जरूरी हो तभी आप वाहन की खरीदारी करें। लेकिन भूमि और भवन का निर्माण, मान लीजिए भूमि तो खरीद भी लेते हैं, लेकिन भवन का निर्माण अभी नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। साथ ही आपको बता दें कि विशेष तौर पर आपको चोट चपेट दुर्घटना से भी बचने की आवश्यकता रहने वाली है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी हड्डियों में कुछ दर्द हो या फ्रैक्चर हो, तो इन चीज़ों से आप बचाव जरूर करें। आइए अब हम बात कर लेते हैं किस प्रकार से रहने वाली है आपके लिए यहाँ पर प्रेम संबंधों की स्थिति। तो प्रेम संबंधों के लिए आपके लिए यह समय बहुत ही शानदार रहने वाला है। प्रेम विवाह के भी योग बनते हैं,
वही जो मेष राशि के जातक हैं, आप विवाह के योग्य थे, शादी तय नहीं हो पा रही थी, अब वह समय आ गया जब शादी हो जाएगी आपकी, साथ ही विवाह तय हो सकते हैं आपके लिए, यहाँ पर अच्छा रहने वाला है। लेकिन दाम्पत्य जीवन के अंदर थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। कारण उसका यह रहेगा कि यहाँ पर यदि शनिदेव की दृष्टि की बात करें तो शनिदेव की दृष्टियाँ थोड़ा सा आपके लिए दाम्पत्य जीवन और वैवाहिक जीवन में मुश्किल देने वाली रहेंगी, जिसके परिणाम स्वरूप आपको ये ध्यान देना कि छोटी छोटी बातों को तोड़ ना दें, लड़ाई झगड़े को बढ़ने ना दें, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यानी कि अगर आप वाणी पर नियंत्रण रखते हैं, संयमित रहते हैं, तो आपके लिए वैवाहिक जीवन के लिए समय अनुकूल रहने वाला है। यदि कोई पार्टनरशिप साझेदारी में आप काम करते हैं, उससे भी आपको लाभ मिलने वाला है। मेहनत के आधार पर आप सफलता भी प्राप्त करने वाले हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कैसा रहेगा आपके भाई बहनों की स्थिति। तो भाई बहनों के लिए समय अनुकूल बना हुआ है, भाई बहनों का सपोर्ट भी प्राप्त होने जा रहा है। वही पिता के साथ संबंधों में तल्खियाँ आपको थोड़ी छोटी मोटी देखने को मिल सकती हैं। कार्यस्थल पर अगर दोनों लोग साथ में काम करते हैं तो मनमुटाव भी हो सकते हैं या मतभेद हो सकते हैं, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। धर्म कर्म में आप रुचि लेने वाले हैं और धार्मिक यात्राएं भी करने वाले हैं। हालांकि आपका कार्य व्यवसाय यदि यात्राओं से रिलेटेड है तो उसमें आपको लाभ नहीं मिलने वाला है, इसलिए यात्रा करने से आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। आइए अब हम बताते हैं भगवान शिव आपको कौन सी 5 बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। सबसे बड़ी खुशखबरी तो आपके लिए देने वाले हैं आर्थिक स्थिति को लेकर। आर्थिक स्थिति में आपको सुधार देखने को मिलेगा, वही रुका हुआ पैसा व फंसा हुआ पैसा भी आपको प्राप्त हो जाएगा। बात करें दूसरी स्थिति, आपके व्यापारिक जीवन में असीम प्रगति आपको देखने को मिलेगी। वाणी से रिलेटेड कार्यों में सफलता मिलेगी, विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी, कोर्ट कचहरी आदि में भी सफलता प्राप्त होने वाली है। कार्य व्यवसाय में पार्टनरशिप से भी लाभ का योग बनता है। तीसरी बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली है संतान सुख को लेकर। जी हाँ, जो नवविवाहित हैं और संतान प्राप्ति का सुख चाह रहे थे, उनके लिए कोई बड़ी गुड न्यूज मिलने वाली है। साथ ही चौथी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है आपकी नौकरी को लेकर। जी हाँ, मेष राशि जातकों, आपका संघर्ष अब खत्म होने वाला है। नई नौकरी के लिए प्रयास करेंगे तो भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आपको नई नौकरी प्राप्त होने वाली है। अगली जो बड़ी खुशखबरी है वह खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली है आपके लिए आपके करियर से जुड़े कंपटीशन के क्षेत्र में। जी हाँ, यदि आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह दिए हैं, उसका रिजल्ट आना है तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। रिजल्ट आपके पक्ष में आने वाला है। तो कुल मिलाकर भगवान शिव की वजह से आपके इतने कार्य जून, जुलाई और अगस्त के महीने में पूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना